ये है दिल्ली दर्पण। ₹3.5 लाख ले रखे हैं 10 साल तक। इन्होंने कहा था कि भाई मैं सफाई कर्मचारी हूँ, तुम्हें पक्का करा दूंगा। ये लिस्ट आ गई तुम्हारी, 50,000 फिर दे दो। तो घर पे बैठ के डॉक्टरी करवा दी। 1 लाख रुपए अब दे दो। अब तुम्हारी ज्वाइनिंग होने वाली है, 50,000 रुपए अब दे दो। ऐसे करके ठग लिए जी। उसके साइन है, डेट उसके ऑस्ट्रेलिया का लिखा हुआ है, इतने पैसे इस डेट को लिए, इतने पैसे इस डेट को लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे गरीब लोग हैं ये देखिए। और फिर अफसर को पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं यार तुम तो आए 10 पहले कल भी आए थे, 15 परसों आए थे, तो दुनिया तेज के पीछे कैसे करें। बस ये होता है। अब कुछ नहीं होगा, एक आध आदमी यहाँ मरेगा, ये सारे थके, हम चलेंगे। अंकल मेरे को आपसे 2,30,000 रुपए लेने हैं। आप बता दो ये बताओ अंकल, बोलो। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आप सभी ने शायर लुधियानवी का एक खूबसूरत सा गीत सुना होगा, देशभक्ति का गीत सुना होगा कि ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। परंतु शायर साहब एक लाइन लिखना भूल गए थे। वो लाइन मैं आज आपको बताना चाहूँगा। उनको ये भी लिखना चाहिए था, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का और भ्रष्टाचारियों का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केशवपुरम जोन में, और मेरे पीछे आप ये तमाम लोग देख रहे हैं खड़े, इनके साथ ठगी हुई है। और इनके साथ एसआई ने, जो दिल्ली एमसीडी में काम कर रहा है, उसने ठगी की है और करोड़ों रुपए की ठगी की है, नौकरी के नाम पर ठगी की है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा दिल्ली एमसीडी में। इससे पहले ना जाने कितने मामले आ चुके हैं, कितने मामले हम आपको दिखा चुके हैं। आज फिर से कुछ लोग जो हैं दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, कुछ लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनके साथ 8-8, 10-10 लाख रुपए इनके लिए गए। इनको ये भरोसा दिया गया कि इनको नौकरी दी जाएगी एमसीडी में सफाई कर्मचारी के लिए, और उसके बिहाफ पर इनको लगभग कई सालों से ठगा जा रहा है। और अब जो है 30 अप्रैल को पता चल रहा है कि उसकी रिटायरमेंट की डेट आ चुकी है। तो उसके बाद इन लोगों का जो गुस्सा है आज फूट पड़ा है। ये लोग तमाम आला अधिकारियों से मिले, पूरा मामला जानते हैं, क्या मामला है, कब से ये चल रहा है और कैसे इन लोगों को अब पता लगा कि इनके साथ ठगी हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगबीर सिंह है। जगबीर जी, कब से यहाँ पर ये चीज़ चल रही थी, कब से आपने पैसा दिया था? सर ये जो ना मेरे घर के पास में रहते थे, सतीश कुमार जी। कहाँ पर इनका घर है? ए ब्लॉक 267। 267। हाँ जी, वजीरपुर जे कॉलोनी में वहीं रहते थे। पहले इन्होंने घर पे आए, नौकरी लगवा दूंगा। हम नहीं गए इनके घर पे। हम इनके घर पे नहीं गए, ये लोगों के घर पे खुद गए हैं कि भाई मैं नौकरी लगवा दूंगा। मैंने जी ठीक है, करेंगे बात, घर में बात करेंगे। ऐसे करके फिर पैसे ले लिए। कितने पैसे लिए? मेरे से 6.5 लाख रुपए लिए हैं। क्या बोला कि नौकरी लगवाऊंगा? हाँ, नौकरी एमसीडी में, मतलब किस्तों में 3-4 बार करके ऐसे करके ले लिए। और 2 मेरे बच्चों के ले लिए। 6 लाख रुपए आपके और आपके बच्चों के अलग? बच्चों के अलग है, 1 लाख रुपए बच्चों के अलग है। सबको ये भरोसा दिया कि नौकरी नौकरी लगवाऊंगा। का लिस्ट दी है, झूठी लिस्ट दी, घर पे झूठी डॉक्टरी करवाई। इसका सारा प्रूफ है मेरे पास, वीडियो ऑडियो सब है इसके खिलाफ। और घर पे ला के वो क्या कहते हैं, कब दिया था आपने पैसे? कब दिए थे? 2014 में। 2014 में दिए थे हाँ आपने जी, पैसे? मेरे पास प्रूफ है इसका। तो आपको इतने सालों से पता नहीं लगा कि मेरे साथ कहने लगा कि अब ये लिस्ट आ गई तुम्हारी, 50,000 फिर दे दो। तो वो घर पे बैठ के डॉक्टरी करवा दी। 1 लाख रुपए अब दे दो। अब तुम्हारी ज्वाइनिंग होने वाली है, 50,000 रुपए अब दे दो। ऐसे करके ठग लिए जी इसने। अब हमें पता लगा 10-12 दिन पहले, जब हम इस पर प्रेशर बना रहे थे भी हमारे पैसे दे दे, काम नहीं हो रहा तो पैसे दे दे, तो हमें पता लगा कि ये 30 तारीख को रिटायर हो रहा है। इसी 30 अप्रैल? हाँ, इस 30 अप्रैल को रिटायर हो रहा है। उसके बाद हमने एक कानूनी कार्रवाई की। सिविल सेंटर में भी हमने जो इनका हेडक्वार्टर, हाँ, वहाँ इनकी एप्लीकेशन लगाई। विजिलेंस में लगाई है, दिल्ली पुलिस में लगाई है, डीसी साहब के लगाई है, चेयरमैन साहब के लगाई है। और ये मीना जी हैं इनके एसएस, इनके पास सबके यहाँ एप्लीकेशन लगा दी है। सफाई कर्मचारी कमीशन में भी लगा रखी है। क्या बोला इन्होंने? कुछ नहीं, बस देखते हैं, बात करते हैं, बुलाते हैं उनको, देखते हैं, बात करते हैं, बुलाते हैं उनको, पैसे मिल जाएंगे, चिंता ना करो बस। और फिर अफसर को पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं यार तुम तो आए 10 पहले कल भी आए थे, 15 परसों आए थे, या तो दुनिया तेज के पीछे किसी को क्या क्या करें हम। बस ये जवाब होता है। मतलब लंबा भ्रष्टाचार की लाइन लगी हुई है। अब रिक्वेस्ट ये है आपसे, आप लोगों का सहारा लिया, आप लोगों को बुलाया है, कम से कम हमें पैसे नहीं चाहिए, कम से कम सैलरी वो सस्पेंड तो हो।
हमारी तो जिंदगी खराब कर दी सस्पेंड उसने। होके क्या करेगा अब तो? ना भी 20 नहीं अप्रैल साला, को मर जाएगा क्या करे। आप लोगों के माध्यम से सस्पेंड तो साला। ये लोग दिल्ली सोनीपत से आए हुए हैं, इनके भी 7-8 लाख रुपए इनके 8 हैं। इनके चाचा के लड़के सगे वो, और इनको कागज़ दे दिए अपने गांव के मकान के कि आप कागज़ रखो, आप विश्वास के तौर पे। पता लगा वो मकान किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया। उन्होंने बनाना शुरू किया जब इनको पता लगा कि तो मकान तो बिका हुआ ऑलरेडी। ये भी नाम है आपका? क्या नाम है? रत्नी देवी। क्या पैसे दिए आपने, कैसे दिए, जानती थी उसको पहले से? हाँ जी। वो मेरे ताऊ का लड़का सतीश कुमार, ताऊ का वो लड़का हाँ जी आपका? शुरू से दिल्ली में रहता, परिवार से है। मैं विजेंद्र सिंह दीपालपुर से हूँ, वो भी दीपालपुर से है। ये मेरी माता जी है, वो मेरे पिताजी के पास आया, बुजुर्ग आदमी है, रिटायरमेंट हो रही हैं। उन्होंने बोला चाचा जी मैं आपके दोनों लड़कों को नौकरी लगवा दूंगा, और एमसीडी में डेथ केस लगे हुए हैं और मैं लगवा दूंगा। पापा बोला हाँ जी भाई लगवा दो, अच्छी बात है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनका जी रुपये लगेंगे 12 लाख रुपये। पापा ने 12 मतलब लाख, सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए 12 लाख 6 लाख एक बंदे के, 6 लाख एक हाँ, बंदे के। हाँ राजेश के और विजेंद्र के, 2 भाई हम। तो कहने लगा पापा ने कहा अच्छा भाई शुरू में कितने? मैं शुरू में लूँगा 8 लाख रुपए। तो पापा 8 लाख लूँगा, ठीक है भाई मेरे 1-2 दिन का टाइम दे, मैं जमींदार के पास जाऊँगा, साहूकार पने पे लेकर आऊँगा। तो पापा गए, तो पापा उसने 2 बार हमारे से 3-3 लाख रुपए लिए गाड़ी में बिठा कर दीपावली चौक पर। फिर वो डॉक्टरी के कागज लेकर आया 1 साल के अंदर। 2 लाख रुपए दिए, इसका कोई लिखित प्रमाण आपके पास? नहीं जी, वो घर में बैठ के 2 लाख रुपए ले गए, 3-3 लाख रुपए उसकी गाड़ी में दिए हमने, गाड़ी में बिठा के एक तरफ दीपावली चौक पर माता काली के मंदिर का आगे। फिर 2 लाख और डॉक्टरी पंजे लगवा के आया, भाई डॉक्टरी हो गई है, लिस्ट में नाम, झूठी लिस्ट दिखा दी हमारे पर, नाम आ गए। तो उन्होंने बोला भाई माता जी, मम्मी ने फिर 2 लाख रुपए दे दिए। मैं बोला भाई ये डॉक्टरी किस बात की हो रही है? डॉक्टरी तो हॉस्पिटल में होगी ना। नहीं भाई डॉक्टरी वो तुम्हारे अंदर शरीर में बीमारी लिखाड़ देंगे, ये लिखाड़ देंगे। उन्होंने मतलब झूठ बोल के वहाँ पे 2 लाख रुपए फिर ले गया वो हमारे पे। फिर हम साल 6 महीने में ये मम्मी ले, तो फिर माता जी ने कह दी कोई नहीं भाई नौकरी बन जाएगी तुम्हारी। 2 लाख इन्होंने फिर दे दिए, तो 8 लाख रुपए लग गए। फिर हम 6 महीने साल भर गए जाते रहे, तो उसने मेरी मम्मी को ला के ये दिया फिर पर्ची बना कर, चाची मैं हिसाब किताब कर दूंगा। ये और इस पे लिखा हुआ है, देख लो आप। अच्छा मैं चाचा पूरन लाल के पैसे सारा हिसाब जो है 2024 को मूल ब्याज समेत दे दूंगा। दिया इसने? नहीं दिया जी। फिर फ़ोन स्विच ऑफ करेगा आया, फ़ोन नहीं उठा रहा, मिलना ढूंढते ढूंढते फिर उसकी हम दीपावली चौक गए, फिर वो बोले ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। फिर मैंने नागिया पार्क पकड़ा, वो नागिया पार्क पकड़ गया, जब वो फिर गलती सलती मांगी सबने, फिर वो एफिडेविट बना के चला गया ये हमारे हाथ में। मैं फिर से दे दूंगा, मतलब भरोसा दे हाँ दिया जी, आपको। भरोसा फिर दे दिया। और अब हमें पता चला जी 30 तारीख को रिटायरमेंट हो रहा, तो जी हमारे हाँ जी। और हम जी मुझे लड़कियों की शादी करनी है जी, अब मैं क्या करूँ बताओ। अरे बूढ़े पिताजी हैं हमारे, उनको पेंशन मिलती है, पेंशन में गुजारा नहीं होता। माता जी हैं? ये मेरी माता जी हैं जी, रत्नी देवी। आपने जब पैसे दिए तो आपको लगा नहीं कि ये बहुत बड़ा करप्शन चला 2018 से दे रहे हैं आप लोग? आपको लगा नहीं कि धोखाधड़ी हो गया मेरे साथ ऐसा? इनके ही हिल्ले के मारे दिए थे, हमें नहीं पता था इस धोखे का कि क्या करेगा हमारे साथ। सभी ये चाहे भाई 2 रोटी का रोजगार मिल जाएगा, कर खा लेंगे, अपने बच्चों ने पाल लेंगे। आपको कह रहे थे कि मकान भी गिरवी पे रख जी दिया? मकान इसने मकान का वो बना देता है, एफिडेविट बना के। अपने अभी मकान का? हाँ एक 50 गज का दादा लाई जमीन है इसकी लालटोरी में। तो कहने लगा इससे बात है, तो वो उसने अपने सगे चाचा के लड़के को दे दिया। अब वो तो चुनाई लगा रहा हूँ भाई, मैंने को 4 साल पहला भी कराई है, अब वो चुनाई लगा रहा। हम वहाँ झगड़ा कर नहीं सकते, हमारे पास इतने आदमी है नहीं जो हम लठ पुजारी करें उनके साथ। क्यों, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का मेरे पास, 2 लड़की मेरे भाई के पास है। दर्शकों ये आप जरा एफिडेविट देख लीजिए, इसमें इस व्यक्ति का ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो शायद अब परिवर्तित हो सकती है, परंतु सारे इनके पास प्रूफ हैं, सारे ये चीज़ें दिखा रहे हैं। और उसके बिहाफ पे हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार ये देखिए जो सतीश नाम का व्यक्ति है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है ये, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, एमसीडी पोस्टेड है, और उसके खिलाफ ये सारा यहाँ पर इसने एग्रीमेंट कर रखा है, एफिडेविट दे रखा है, फ़ोटो दे रखा है। और ये सब कुछ जो है 2018 से ये पूरा खेल चल रहा है। आप उसके बाद समझिए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाँ? प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो इनके ऑफिसर हैं ये भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि इनकी भी मिली भगत इन लोगों में है। ड्यूटी पे आता नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक। हाँ भाई, जब पैसे मोटे गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इनकी मिली भगत भी इनमें हो सकती है। इसकी भी जाँच की जाए। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी जाँच की जाए ऊपर तक। ना साइन किए हैं, ये रिसीव किए हैं, उसी का ही है। इतने पैसे उसके साइन है, डेट उसके हाथ से डली, उसका लिखा हुआ है इतने पैसे इस डेट को लिए, इतने पैसे इस डेट को लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अरे गरीब लोग हैं, ये देखिए इकट्ठे करते हैं कि डायरी में लिख के गया है, इस तारीख को 1 लाख रुपए लेके गया, इस तारीख को 20,000 लेके गया, इस तारीख को 10,000 ले गया। मैं मरवा दूंगी, फंसवा दूंगी। ये आपकी वाइफ है? ये मैंने दिल की बनाई थी। क्या बोलती है? जब मैंने पकड़ा तो इसने एक दिन 4,000 रुपये दे दिए। मैं 4,000 रुपये रख लो, मैं और दे दूंगा। तो ये नौकरी में मर जाएगा कल को, तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगी।
यही सब बोल रही थी। वाह भाई, मतलब भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और ऊपर से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप को आपके साथ भी हुआ है? 3.5 लाख रुपए ले रखे मैंने 10 साल पहले। हाँ, 3 साल पहले? 10 साल पहले लिए 10 साल पहले? हाँ जी सर। क्या बोला था आपको? क्या कि मैं भाई अब नौकरी लगवा दूंगा और मेरे को भाई पैसे आपके पास खुद गया था ये? हाँ मेरे पास खुद गया था ये। आप नहीं गए तो इसके ये पास हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो हमने सोचा कि भाई एमसीडी के अंदर भाई एसआई वगैरह है, तो भाई कह रहे भाई मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, पैसे मेरे को दे दो। तो मैंने पैसे दे दिए उसको 3.5 लाख रुपए। और उसके बाद इन्होंने कौन सी सब पोस्ट बोली लगवाने के लिए? इन्होंने कहा था कि भाई मैं सफाई कर्मचारी में तुम्हें पक्का करा दूंगा। पक्का करा दूंगा? हाँ जी। और घर पे ही हमारा मेडिकल करवाया इन्होंने दिवाली के टाइम पे। तो आपको तब भी शक नहीं हुआ कि भाई ये फ्रॉड चल रहा है? शक हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें आम खाने हैं, गुठली थोड़ी ना गिननी है। आप आम खाओ जी, गुठली नहीं गिननी आपको। अंकल जी फिर क्या आप आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? क्योंकि अब से ना करीब 6-7 महीने पहले इनके 3 मकान हैं जेरे कॉलोनी में, ए ब्लॉक में। तो वहाँ जब मकानों पे लोग गए कि भाई हम मकान पे बैठ जाते हैं, अपना एक ताला खोल के, कम से कम कभी तो आएगा वो। तो इसकी मिसिज आई वहाँ पर, वो भी एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी है। उसने कपड़े फाड़े, अब मेरे में कब्जा करोगे, मैं कपड़े फाड़ूंगी, बलात्कार का इल्ज़ाम लगा दूंगी, तुमने मुझे छेड़ा है। वो डर के हमारे सारे भागे बेचारे, वो इल्ज़ाम लगाती है। वो भी एम्प्लॉयर, इनके रिश्तेदार मैं भी कितनी इसके मकान पे गया था, ना कोई किराएदार नंबर दे रहा। जब जाता हूँ तो कहती है पीछे से मैं तुझे फंसवा दूंगी। 2 मकान प्रॉपर्टी बहुत है सेक्टर के, इसमें डबल फ्लोट है, फ्लैट है डबल। आप लोगों का पैसा मार के इसने प्रॉपर्टी खरीदी? प्रॉपर्टी खरीदी है बालगढ़ में, प्रॉपर्टी है। ए ब्लॉक के अंदर, हाँ? ए ब्लॉक में 3 मकान है मकान है और सारे किराए पे दे रखे हैं। रात को किराए लेने आते हैं सेक्टर 23 में। डर के मारे। आपने विजिलेंस में बोला, विजिलेंस से कोई जवाब आया आपको? अभी कोई जवाब नहीं कोई आया जवाब नहीं आया जी। हम हर जगह चले गए, कहीं भी जवाब नहीं मिल रहा जी। तो अब क्या फिर प्लान है आप ये लोगों सर का हमारे आगे? को लास्ट टाइम पे उसने एफिडेविट बना के दिया था कि भाई मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर तुम्हारे पेमेंट दे दूंगा, अन्यथा अगर मैं आपकी पेमेंट नहीं दे पाया तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। 3 साल बाद लेकिन उन्होंने ना अब फोन नहीं उठाते और हम जाते अंदर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर हमारी। और हमें पता चला और अगर रिटायरमेंट हो जाएगा सर कुछ फिर हम क्या करेंगे सर? मीडिया पे ही 3 साल पहले इन्हें मीडिया पे विश्वास है कि मीडिया ही इनके बस जो है इंसाफ दिलाएगी। जो ऑन ड्यूटी रहते हैं बंदा नहीं पकड़ में आ रहा, वो रिटायर होने के बाद कहाँ चले जाएगा? ऑन ड्यूटी रहते हुए जो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जब रिटायर होने का कहाँ से पकड़ेंगे? 2 सेक्टर 23 में 2 मकान है रोनी में, वहाँ जाएंगे और तो बोलते हो अगर ऊपर आ गए भाई पुलिस को बुला दूंगी, मेरे बलात्कार करना है, हो छेड़ना है मेरे को, इल्जाम लगा देती है। अपने घरवाली को एक मकान उत्तम नगर में है, 2 रोनी के अंदर, 3 जेरे कॉलोनी में है। दर्शकों आपने पूरा ये मामला देख लिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं ठीक अभी केशवपुरम जोन के बाहर स्थित हूँ। यहाँ के जो चेयरमैन है वो, इनका बोर्ड लगा हुआ है इधर, ये रहा देखिए, योगेश वर्मा जी का बोर्ड लगा हुआ है। और बाकायदा ये सब शायद इनकी देखरेख में भी चीज़ें ये हो रही होंगी, क्योंकि ये सारे लोग इन लोगों के पास भी जा चुके हैं, चेयरमैन से भी मिल चुके हैं, तमाम एमसीडी के आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप समझिए, जो विजिलेंस एक कंप्लेंट पर तुरंत छापा मार देती है, आखिरकार इन लोगों ने पिछले कई दिनों से एप्लीकेशन दे रखी है और विजिलेंस के अभी तक कान खड़े नहीं हुए हैं। आखिरकार कौन सी वजह है कि दिल्ली एमसीडी खुद इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं लेती है, जो ये सतीश नाम का व्यक्ति है, जो लगातार लगभग 1 करोड़ रुपए इन लोगों से ठग चुका है, अलग अलग लोगों से। और ऐसा पहली बार नहीं है जब ये लोग अंदर जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, कर्मचारियों से कंप्लेन करने के लिए, तो वो लोग खुद बोलते हैं कि ना जाने ऐसे कितने लोग हैं, रोज 10-10 आदमी आ रहे हैं, यानी कि सैकड़ों आदमी को इसने धब्बा लगा रखा है, सैकड़ों आदमी के साथ इसने ठगी कर रखी है। अब देखना ये होगा कि केशवपुरम जोन के चेयरमैन क्या कार्रवाई करते हैं, दिल्ली एमसीडी के नए मेयर राजा इकबाल क्या कार्रवाई करते हैं। आप लोग कभी मेयर के पास गए थे, पुराने मेयर के पास? नहीं गए थे जी। नहीं गए थे आप लोग? उसके बाद गए थे चेयरमैन सफाई कर्मचारी संजय गहलोत के गए थे। संजय गहलोत जी के पास गए थे। हाँ गए थे सर, उसकी कंप्लेंट, लेकिन सर हमने कंप्लेंट भी करी थी वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ भी पैसे दे के निकले। वहाँ पे पैसे दे के निकल जाता है। के बाद एसएस के बाद गए, वो बोला भाई एमसीडी में पैसा नहीं मिल सकता। आप भी तो गए थे सर। एसएस साहब ये कह रहे हैं। उससे बोलो ना, एमसीडी से कौन मांग रहा है, उस कर्मचारी से मांग वो रहा है। नंबर दे रहा, उसका नंबर उसके पास पर्सनल ऑफिस की तरफ से नंबर मिल रहा है उसको सरकारी। और जब आप लोग यहाँ आते हो तो मिलता भी नहीं है वो? नहीं सर, वो नहीं मिलता। उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब डेली ये कह रहा ड्यूटी आने के बाद भी ड्यूटी पे नहीं रहते, ड्यूटी पे आने के बाद भी ड्यूटी पे नहीं रहते ये लोग। ये एक ऐसा है नहीं, इनके सारे एसआई और एसएस का यही हाल है, यहाँ आने के बाद ड्यूटी पे मिलते ही नहीं ये लोग। सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन है, मैं कुछ साथ गया था,
वहाँ 2 बार मिले, बोला कार्रवाई करते, हमारे सामने बुलाया, साले तेरे को थप्पड़ मारूंगा, पैसे दे के ये दे। अच्छा परसों मेरे से आके मिली हो, 2 दिन बाद उनसे मिलाकर वो पता नहीं क्या हुआ, क्या लिया, सेटिंग हुई अंदर, हाँ, क्या हुआ क्या रही है। फिर हम गए 1 वीक के बाद, भाई जी क्या हुआ, आपने बुलाया था, बोला यार कहाँ से दिलाऊं पैसे में, दे देगा, रिटायरमेंट के पैसे मिले तब दे देगा। अब इसके बाद तो 50 लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, क्या क्या करोगे, मर जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने जगबीर जी ने ये बोला है सर को, मैंने सर आप कार्रवाई तो करो, पैसा मत मिले आगे किसी को, फिर वो बुद्धू बना कर नहीं जाए किसी को, सजा तो मिले। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए पहले थाने में। आप लोगों ने थाने में दर्ज करवाई है एफआईआर? करवाई है एफआईआर? हाँ जी, तो पुलिस ने क्या बोला है? वो उसके घर पे गए थे कल, हाँ, वो नहीं मिला। नहीं मिला, पुलिस को नहीं मिल रहा है, नंबर नहीं देते। तो आप समझ जाएं जब पुलिस को और नहीं मिल रहा है सर, अब तो पता है किस क्या तरह है? की कार्रवाई की जाएगी? अब क्या है, हाँ, अब कुछ नहीं होगा, एक आध आदमी यहाँ मरेगा, ये सारे फंसेंगे, हम जलेंगे यहाँ पे। तो बताऊं, तेल मिट्टी का तेल डाल के आग लगाएंगे यार। मैं तेल गिर के आग लगाऊंगा बच्ची अब, क्यों मैं अपने बच्चों का क्या करूंगा बताऊं, जब मैं कर्जे वाले का उतारूंगा, शादी करूंगा लड़कियों की, मैं तेल गिर के आग लगाऊंगा जी यहाँ पर। डीसी अपने आप आ सबसे जाएगा बड़ी बात ये है जी, और ये एसएसबी आ जाएगा अपने आप। अगर यहाँ इंसाफ मिलता है तो बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत डरेंगे भ्रष्टाचार करने से। सबसे बड़ी बात ये है कि आगे के लिए तो कम से कम कि लोगों को एमसीडी का हर एक कोना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार से बिल्कुल सर। अब आप एक ईंट रख दीजिए, सारे जेई और एई खड़े हो जाएंगे कि ईंट कैसे रखी है, और यहाँ से इनको एक ऐसा ही नहीं पकड़ा जा रहा है, कहाँ है वो, जबकि यहाँ पोस्टेड है वो। आज आया है वो, आज सुबह निकल गया वो, निकल गया, हाजिर लगा के चला गया। इनकी इंक्वायरी करी जाए कि अटेंडेंस लगा के जाते कहाँ हैं ये रहते क्यों नहीं है डिपार्टमेंट में। जब अपनी हाजिरी लगा रहा है वो, तो ड्यूटी कहाँ कर रहा है फिर वो? जब हाजिरी लगा रहा है तो ड्यूटी कहाँ कर रहा है वो? ये तमाम चीज़ें हैं आपके सामने दर्शकों, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार कार्रवाई क्या होती है। ये तमाम लोग एप्लीकेशन ले लेके आत्मदाह करने का चेतावनी दे रहे हैं। देखना ये होगा कि दिल्ली एमसीडी क्या कार्रवाई कर पाती है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी के तमाम कर्मचारी तो ये लोग पहुंच चुके हैं। केशवपुरम जोन के जो अध्यक्ष हैं योगेश वर्मा, यहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कठोर कार्रवाई होती हुई उस व्यक्ति के खिलाफ नज़र नहीं आ रही है। और आप भी सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ भी ये व्यक्ति ने जो है कर सकता है फ्रॉड इस तरह के। लोगों के घर पर जाकर वो जब खुद ये बोल रहा है कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा, और 3-3, 4-4 लाख रुपए लोगों से ले रहा है सफाई कर्मचारी लगवाने के मामले पर, तो आप समझ सकते हैं एमसीडी के अंदर कितना बड़े स्तर पर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती हुई कभी भी नजर नहीं आती है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।